Hello, dear students. So in the last lecture, we discussed about third law of thermodynamics. वहाँ हमने बात करी एप्लीकेशन पार्ट की. आज हम लोग बात करेंगे प्योरली आप कह सकते हैं कि जो एडवांस का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी फॉर अ रिएक्शन. बेसिकली इसके दो केस है. एक बार तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, एक बार हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. तो हम बात करते हैं इसकी और फिर देखते हैं इस पर कैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. एक और बात, यदि आप पी वाई क्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको 23 में और 25 में मोस्ट प्रॉब्ली दोनों साल इस टॉपिक पे जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है. सो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स ये आपका जे एडवांस का एक फेवरेट टॉपिक हो सकता है. आई होप पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाए. तो वो बात करते हैं इसकी. देखिए तो बेटा हम लोग पहले बात करते हैं. सो वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी फॉर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं दैट इज व्हाट इट इज variation of entropy change for a reaction for varying temperature and constant pressure. जब प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा. देखिए सो हम लोग एक आर्बिट्री केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई A of A plus B of B gives C of C, and we know the small ABC is stoichiometric coefficient, or we say the moles of respective A, B and C. Is it? तो अगर हम लोग बात करें कि हमने टेम्परेचर चेंज किया है, पहले हम टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, बाद में हम लोग टेम्परेचर T2 मान लेते हैं. हम T1 से T2 पे गए. T2 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो हम बात करते हैं कि एट टेम्परेचर T1 तुम क्या कह सकते हैं भाई कि इसकी एंट्रोपी क्या हो सकती है. एट टेम्परेचर T1 इसकी एंट्रोपी आपकी हो जाएगी भाई A इंटू एंट्रोपी ऑफ A. इसके लिए आप कह सकते हैं B इंटू एंट्रोपी ऑफ B. इसके लिए आप बोल सकते हैं C इंटू एंट्रोपी ऑफ C हम लोग कह सकते हैं. हाँ, वन मोर थिंग, हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा S के लिए वो क्या है. इट इज NCP ln T2 बाय T1 प्लस NR ln P1 बाय P2. बट चूंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बचेगा. ये सुनो. तो ये हमने बात करी कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है और उसके लिए जो इनिशियल टेम्परेचर हमने T1 लिया है उस पर एंट्रोपी ये है. हमें बात करनी है एंट्रोपी चेंज की. जब हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो सो एट टेम्परेचर T2 हम बात करें फॉर या एट टेम्परेचर T2. तो अब T2 पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी. देखिए भाई तो मैं क्या कह सकते हैं, ये एंट्रोपी पहले की ASA प्लस हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, हम लोग जा रहे हैं T1 से T2 पे. तो T1 से T2 आपका इंटीग्रेशन, वही फिर से आपका CP और इसको थोड़ा सा और CP dt बाय T. और ये CP हमारा किसके लिए भाई, A के लिए. ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं 1 मोल के रिस्पेक्ट पे, तो मैं n यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसे इंटीग्रेट नहीं किया. तो जो हमारी बेसिक इक्वेशन जो या बेस इक्वेशन हमारी dt बाई t की फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम सॉल्व करने के बाद में इस फॉर्म में लेकर आता है लिमिट पुटिंग के बाद. ये सुनो, वही हम लोग बात करें ये तो कि भाई किसके लिए भाई, A के लिए आपका. मैं अगर B के लिए बात करूँ बेटा तो अब क्या लिखेंगे भाई, पहले की एंट्री आपकी ये VSB प्लस T1 से T2 CP ऑफ B dt बाय T. तक ठीक है. जब हम C के लिए बात करें तो हम क्या कह सकते हैं भाई, फिर से उसको थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको भी क्लियर रहे. देखो वैसे बहुत सिंपल है, डेरिवेशन जरूर हम लोग कर रहे हैं, बट जो लास्ट जो रिजल्ट ध्यान रखना काफ़ी इजी है, जिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे. देखिए आप क्या लिखेंगे, एंट्रोपी ऑफ C प्लस T1 से T2 आपका. सो अगेन इट इज CP ऑफ C dt बाय T. यस और नो, यस और नो. तो ठीक है, कैसे मतलब ऐसा. अब देखो हम लोग जानते हैं, जो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज व्हाट, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. ऐसा हम लोग कह सकते हैं. तो एक बात सही बेटा. अब देखो कुछ नहीं करना आपको,
चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाला जो डेटा है हमारा सेकंड लाइन में हमने लिखा है, कि आप कह लीजिए कि जो टेम्परेचर T2 के कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। सिंपली पहले हम ब्रॉड साइड की बात करेंगे माइनस रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे, तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन निकल के आएगी। आप देखिएगा आपका वहां पर माइनस ये आपका बी और सी, सो बी और ये आपका माइनस इतने भी लिख देंगे, ये सुनो। साथ में प्लस की हम बात करेंगे, तीनों में आप देखेंगे प्लस साइन कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए भाई। सो T1 से T2 डेल्टा Cp चेंज इन हीट कैपेसिटी फॉर कंप्लीट रिएक्शन dt बाय t, ये आपका निकल के आएगा यहाँ से, ये आपका यहाँ से निकल के आएगा सिंपली। अब देखो ये हमने क्या किया भाई, ये वाला पार्ट जो इक्वेशन या फॉर्म में लिखा है इसको हमने यूज किया है, तो उसकी हेल्प से हमें इक्वेशन मिली। अब एक और चीज देखिए, अगर मैं टेम्परेचर T1 पे डेल्टा S निकालू, मैं थोड़ा उस तरह लिखता हूँ, देखिए अगर मैं टेम्परेचर T1 की बात करूँ, टेम्परेचर T1 पे अगर हम लोग डेल्टा SR लिखें फॉर टेम्परेचर T1, इट इज व्हाट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है बेटा, C इंटू एंट्रोपी ऑफ C आपका, ये सिंपली माइनस B इंटू एंट्रोपी ऑफ B, A इंटू एंट्रोपी ऑफ A, सो माइनस B इंटू एंट्रोपी ऑफ B प्लस A इंटू एंट्रोपी ऑफ A। मैं फिर से बोलता हूँ, होता वो वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा हो। सो एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज व्हाट, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का समेशन, तो C इंटू एंट्रोपी ऑफ C माइनस A इंटू एंट्रोपी ऑफ A प्लस B इंटू एंट्रोपी ऑफ B। अगर आप ये माइनस ये ब्रैकेट खोल देंगे तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा। उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट में हटा दूँ ब्रैकेट यहाँ से, तो देखेंगे कि ऐसा कुछ बन जाएगा, ये दैट इज B एंट्रोपी ऑफ B माइनस A एंट्रोपी ऑफ A, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम निकल के आता है। इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। तो थोड़ा इसको मैं और समराइज करूं, तो और लिखूं इसको आगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए बेटा आप लोग, इट इज डेल्टा S R एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू डेल्टा S R एट टेम्परेचर T1 प्लस हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अब देखेंगे कि डेल्टा CPR ln T2 बाय T1। यह हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो डेल्टा CPR है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको मैंने बाहर ले लिया, ऐसा मान के चल रहा है। तो जो इक्वेशन निकल के आती है, जो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है वो यही है। दिस इज व्हाट, this equation is valid when we are talking about variation of entropy change for a reaction for varying temperature change कर रहे हैं बट प्रेशर कांस्टेंट आपका, तो ये इक्वेशन निकल के आती है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ पर आप मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो डेल्टा SR एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू डेल्टा SR temperature T1 plus delta Cp of reaction ln T2 by T1। ये आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। क्लियर, यदि बात ठीक है। यदि ऐसा कोई केस हो कि यदि डेल्टा CPR इज व्हाट, यही अगर 0 हो, तो ऑब्वियसली इस केस में टेम्परेचर T2 पे एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर T1 पे एंट्रोपी चेंज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होंगे आपके, सेम होंगे। यस और नो। और ये डेल्टा CPR बेटा क्या है, जिससे आप सिंपल सा कुछ नहीं है, देखिए इट इज व्हाट, समेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियसली जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे आपके रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, उसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी था तो एंट्रोपी ऑफ सी इनटू सी किया हमने। ऐसे जब हम लोग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए यही बात कर लेता हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे बेटा कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सी इंटू सी पी ऑफ सी माइनस बी इंटू सी पी ऑफ बी माइनस ए इंटू सी पी ऑफ, साथ में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यस और नो, बिकॉज ये हम जो लिख रहे हैं मोलर एंट्रोपी, एक मोल डिफाइन है, स्टोइकियोमेट्री आपकी 1 2 3 4 जो भी होती है, मोल्स जो भी होते हैं उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है बेटा। तो वहाँ जो पहला निकल के आया फॉर्मूला, पहला मतलब मेरा, जब हम लोगों ने टेम्परेचर को तो चेंज किया है बट हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो आपका फॉर्मूला ही निकल के आता है। अब सेकंड केस में क्या बात करेंगे फिर से कि वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर वेरिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर वेरिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो आप थोड़ा देख लो उसको आपस में अल्लाह करने की कोशिश करता हूँ उसको, जो आप बता लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है भाई। चलो तो सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड डेरिवेशन की, सेकंड फॉर्मूला की, दैट इज व्हाट, सेकंड वन इज variation of entropy change for reaction for varying pressure at constant temperature। इस बार आपको टेम्परेचर क्या पता कांस्टेंट है, तो फिर से हम वही सेम इक्वेशन लिखेंगे हमारी पिछली बार वाली कि डेल्टा एस इज व्हाट, इट इज NCP-ln T2 by T1 plus NR-ln P1 by P2। तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट आपको बचेगा, तो उसको बस थोड़ा साइड में ले देता हूँ कि डेल्टा एस इक्वल टू NR-ln P1 अपॉन P2। आई थिंक आप लोगों को अब तक तो इक्वेशन याद हो गई होगी, मैंने कई बार लिखी इस इक्वेशन को, कई बार लिखा है, काफ़ी सारे इस पर न्यूमेरिकल में सॉल्व किए हैं, ठीक है भाई। फिर से वही सेम प्रोसेस हम लोग फिर से एक आर्बिट्री इक्वेशन लेते हैं, a ऑफ a प्लस b ऑफ b gives c ऑफ c। सो एट प्रेशर P1 एंट्रोपी की हम लोग बात करें, एट प्रेशर P1, थोड़ा इसको लिख देते हैं, a ऑफ a प्लस b ऑफ b gives c ऑफ c। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू फिर से वही एंट्रोपी ऑफ a इसका, B इंटू एंट्रोपी ऑफ P, और ये आपका C इंटू एंट्रोपी ऑफ C सेम। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा S फॉर रिएक्शन की बात करूंगा तो एंट्रोपी चेंज, समेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, जो हमने पहले किया सेम वही वापस होगा, तो इट इज C माइनस SA प्लस B प्लस B, ठीक है बेटा, ऐसा लिखते हो उसको, क्लियर। नाउ एट प्रेशर P2 हम लोग ने प्रेशर P1 से चेंज करके P2 कर दिया, उस पर ज्यादा हो, उस पर कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ अब जो एंट्रोपी होगी तो क्या हो जाएगी बेटा आपकी, देखिए पहले हम A की बात कर लेते हैं, तो A एंट्रोपी ऑफ A प्लस, अब देखिए वहां पे नंबर ऑफ मोल्स N है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके A है, तो A R ln P1 अपॉन P2, ये सुनो लिखते हैं बेटा ऐसा। सिमिलरली फॉर बी अगर हम करेंगे, बी के लिए करेंगे क्या करेंगे हम लोग बेटा, पहले क्या दिया एंट्रोपी बी एस ऑफ बी प्लस बी आर ln P1 बाय P2। आप चाहें तो इससे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि P1 से P2 हमने जो पहले किया था लास्ट क्लास में, लास्ट केस में कि टेम्परेचर T1 से T2 dt बाई T किया था, वैसे भी आप कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फाइनल कंक्लूजन को ध्यान रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो सी के लिए लिखें बेटा हम लोग, तो सी प्लस सी ऑफ आर ln P1 बाय P2। सो अब यदि हमें एंट्रोपी चेंज एट प्रेशर P2 निकालना है, एक्शन एट प्रेशर P2, तो इट इज व्हाट, फिर से आप क्या करेंगे भाई, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ, ये लगाएंगे तो क्या करेंगे, सी का एंट्रोपी माइनस ए प्लस बी का एंट्रोपी, जो भी है उसको करेंगे हम लोग, उसको हटा रहा हूँ फिलहाल, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा देखिए आपको, फिर से वही सेम
मैं पहले किया, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपका प्लस क्या बन जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या हमारे पास, एक तो आर कॉमन आएगा तो सी आर माइनस बी आर माइनस ए आर, तो ये बन गया। इसको आप सी आर माइनस ब्रैकेट में प्लस लिख सकते हैं, उसको सी आर माइनस ब्रैकेट में बी आर प्लस ई आर कर सकते हैं। तो ये साथ में हमारा बन जाएगा ये डेल्टा एन जी एल एन पी वन बाय, सॉरी वेट अ मिनट, सिर्फ एल एन पी वन बाय पी टू बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे आर हटा लें, अगर आप आर हटा लें तो क्या बचेगा, सी माइनस बी माइनस ए, मीन्स की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज सी माइनस, मैं स्मॉल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। अगर आप आर बाहर ले लेंगे तो आप चाहे तो आर हटा लें यहाँ से, तो देखिए क्या बन जाएगा फर्दर ये, दैट इज डेल्टा एस आर ऑफ पी एट प्रेशर पी टू एंड डेल्टा एस आर एट प्रेशर पी वन। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है, ये आपका प्रेशर पी वन पे है, ठीक है। ठीक हो गया, याद करो पहले में क्या था, डेल्टा एस आर एट टेम्परेचर टी टू इक्वल टू डेल्टा एस आर एट टेम्परेचर टी वन, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, प्लस ये आपका बन गया डेल्टा एन जी आर एल एन पी वन बाय पी टू, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो हमें ध्यान रखना है। देखिए भाई डेल्टा एन जी कैसा आया, पहली बात तो देखिए यहाँ पर कि डेल्टा एन जी क्या होगा इस केस में, इट इज व्हाट, इट इज सी माइनस ए प्लस बी, यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग पहले एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, हम जो रिएक्शंस ले रहे हैं यहाँ पे, जो भी गैसेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इनके प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सभी हम लोग आइडियल मान के चल रहे हैं। पहली बात तो ये, जितने भी क्वेश्चन इस पर आता है या पूछे गए वहाँ सभी आइडियल माना गया या फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो गैसेज उसको आप आइडियली लें, बात तो ये। तो ये हमने, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए ए बी सी गैसेज आपकी, तो उन गैसेज का व्हाट वी से जो प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल्स है। आई रिपीट, डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स का सम माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल का सम। तो प्रोडक्ट साइड में कौन बेटा, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी लिख दिया हम लोगों ने। तो अभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आर हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर यहाँ दिख रहा है, तो ये डेल्टा एन जी यहाँ से आया है, मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ डेल्टा एन जी इज वॉट, नंबर ऑफ gaseous moles of products minus number of gaseous moles of reactant। कहीं बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, stoichiometric coefficient of gaseous particles of product minus stoichiometric coefficient of gaseous particle of reactant, बात सेम ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। दूसरी बात की, जब भी हम यहाँ बात कर रहे हैं हमने गैसेस वाले पार्ट को ही कंसिडर किया, सो डेल्टा एन जी ही यहाँ पर आया। व्हाट अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड, एक्चुअल में क्या है कि सॉलिड और लिक्विड की जो एंट्रोपी है, सॉलिड और लिक्विड की जो एंट्रोपी है, मान लो रिएक्शन में कोई कंपोनेंट अगर सॉलिड या लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड की जो एंट्रोपी होती है वो गैसेस की एंट्रोपी के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होती है। आई रिपीट कि गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल्स या गैस के मोल्स की एंट्रोपी है वो सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर यहाँ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग सॉलिड और लिक्विड को यहाँ कंसिडर नहीं करते। रिमेंबर चलो एक बात, ठीक है। तो अभी हमने दो केस देखे, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक बार प्रेशर कांस्टेंट था। तो देखिए मैं इसको वापस समराइज कर देता हूँ, फॉर्मूला देता हूँ फिर से एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा उसको एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। हो जा भाई, हो जा, चलो इधर ले आओ, ठीक है। देखो मैं दोनों फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वन था हमारा कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वेरिंग टेम्परेचर, तो क्या है भैया कि डेल्टा एस आर
at temperature T2 equal to delta SR at temperature T1 plus delta CPR ln, क्योंकि हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो टेम्परेचर T2 बाय T1। ठीक है, सेकंड जो हमने बात की अभी डिराइव किया, दैट इज व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वेरिंग प्रेशर। एंड वेरिंग प्रेशर तो सिंपली आपका लिखेंगे बेटा कि डेल्टा एस आर एट प्रेशर P2 इक्वल टू डेल्टा एस आर एट प्रेशर P1 प्लस डेल्टा एन जी आर एलन P1 बाय P2। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो हमें इन फॉर्मूलाज को यूज करना होगा। जब उसको उतारिए, फिर एक केस और बनता है यहीं से, सेम यही कॉन्सेप्ट, यही मेथड हम यूज करेंगे और हम किरचॉफ इक्वेशन जो है उसकी बात करते हैं। सो उतारिए फटाफट से आप लोग। देखिए, बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर, बाय यूजिंग सेम प्रोसीजर कह लीजिए, सेम मेथड कह लीजिए आप, हम लोग किरचॉफ इक्वेशन लिख रहे हैं, बस डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किरचॉफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये इक्वेशन का यूज क्या वो देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने कहा फिर से कि एक कोई रिएक्शन है आपके पास इस प्रकार से, A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स C ऑफ C। इस रिएक्शन का आपके पास डेल्टा H है एट टेम्परेचर T1। इस रिएक्शन का डेल्टा H आपके पास है एट टेम्परेचर T1। आपको टेम्परेचर T2 पे इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो यदि निकालना है तो हमें किरचॉफ इक्वेशन की हेल्प चाहिए होती है, या हम किरचॉफ इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कहीं ना कहीं, पहले डिस्कस किया था जब मैंने आपको एंथैल्पी वाला पार्ट समझाया था कि इसे DH इक्वल टू CP DT प्लस बाय DP टेम्परेचर कांस्टेंट। ये हम लोग इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू रिमेंबर। तो इससे मैं कुछ पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, पहला कि भाई वो मान लेते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर बाय वेरिंग टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कि T1 से T2 जा रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो सिंपल सा क्या आपका ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया। सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट आपका ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, डेल्टा H इक्वल टू इट इज व्हाट CP, चलो ऐसा करते हैं हम उसको हल्का सा, डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 CP डेल्टा T, या फिर मैं थोड़ा कह दूं इसे T2 माइनस T1। देखिए बात ठीक है भाई। अब जो सबसे सेम प्रोसेसर यूज किया था उसी को मैं यहाँ लगाएंगे और उसको सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा तो आपको ध्यान रखना वो इतना सा सिंपल सा है बेटा कि डेल्टा HR एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू डेल्टा HR एट टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा CPR T2 माइनस T1। बस ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखनी है। थोड़ा उसको अगर और हम सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं कि भाई इट इज लाइक दैट, डेल्टा HR at temperature T2 माइनस डेल्टा HR at temperature T1, इसको बदल लिया है, और अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CP। हम लोग जानते हैं क्या होता है अगेन, इट इज व्हाट, द हीट कैपेसिटी का समेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी का समेशन फॉर रिएक्टेंट इज व्हाट, डेल्टा CP ऑफ अ गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन है। उसमें क्या जनरली क्या होता है कि भाई आपको क्वेश्चन में डेल्टा HR टेम्परेचर T1 पे गिवन होता है, आपसे टेम्परेचर T2 पूछ लेता है, वो दोनों टेम्परेचर आपको गिवन होंगे, या फिर आपको इन दोनों का वैल्यू गिवन होगा, आपसे ये पूछ लेगा। ये सुनो, तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सपोज करो हम कहते हैं इसी में कि इफ मान लीजिए कि हमने कहा कि इफ डेल्टा CPR इज व्हाट 0,
तो फिर टेम्परेचर T2 हो चाहे टेम्परेचर T1 हो, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम रहेगा। यस और नो, यस और नो, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? या तो ये बात ठीक है बेटा? तो आपको जो इक्वेशन ध्यान रखनी है वो आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है। एक्चुअली आप इसको इस फॉर्म में याद मत कीजिए, उन्होंने पहले की जो इक्वेशन लिखी दोनों वो भी इसी तरह लिखी है कि भाई इस तरफ T2 है या P2 है, यहाँ पे T1 या P1 है और साथ में ऐसा कुछ फॉर्म में लिखा है। तो आप इसे याद करने से बेटा डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा CPR T2 माइनस T1। यस और नो, यस और नो, ठीक है। चलो, तो ये हमने बात करी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय वेरिंग टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय वेरिंग प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय वेरिंग प्रेशर। तो लिखिए बात उसको। तो this is known as Kirchhoff equation. This is known as Kirchhoff equation. तो हम थोड़ा सा उसको, ये दिक्कत है बेटा मेरे साथ, चलो हटाए तो हम इसको। So second is what? At constant pressure by varying at constant temperature by varying pressure. Constant temperature by varying pressure. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज कर रहा है, ठीक है भाई। तो फिर से आपकी वही इक्वेशन कि DH इक्वल टू CPDT प्लस TP कांस्टेंट टेम्परेचर आपका DP। तो देखो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, दिस इज व्हाट 0। और एक और बात, मैंने आपको पहले कहा कि हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, सो आइडियल गैस के लिए ये वाला पार्ट भी 0 होगा। फॉर आइडियल गैस 0। वाई? हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर चेंज होने पर ही चेंज होती है आइडियल गैस के लिए। एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर ही चेंज होती है आइडियल गैस के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने प्रेशर P1 से P2 कर दिया, भले आपने प्रेशर चेंज कर दिया, बट उसकी वजह से जो डेल्टा HR रिएक्शन है प्रेशर P2 पे और डेल्टा HR रिएक्शन है प्रेशर P1 पे, वो क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर को चेंज करने से, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर को चेंज करने से जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। यस और नो, यस और नो। इसको उतारो। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? ताली फटाफट। ठीक है भाई, तुम्हें क्वेश्चन देखते बेटा, उस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 और 25 में वो किस प्रकार के थे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फॉर गिवन रिएक्शन, चलो देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको गिवन है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसी में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे आपसे। देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है N2 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस। उस रिएक्शन का आपको डेल्टा HR मतलब कि एंथैल्पी चेंज फॉर दैट रिएक्शन गिवन है 50 किलोजूल पर मोल, और प्रेशर आपका उस समय 1 atm और टेम्परेचर 300 केल्विन पे वैल्यू है, ठीक है। साथ ही आपको गिवन है एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन 50 जूल पर केल्विन, एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन 75 जूल पर केल्विन एंड एंट्रोपी ऑफ NO2 100 जूल पर केल्विन। ये वैल्यू आपको जूल में गिवन है, वो वैल्यू आपको किलो जूल में गिवन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम जब कैलकुलेशन करेंगे हमें किसी न किसी को चेंज करना जरूर होगा। और ये वैल्यू गिवन आपको एट 1 atm एंड 300 केल्विन पे गिवन है। साथ में आपको मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की, दोनों की सेम है, दैट इज 10 जूल पर केल्विन पर मोल, और जो NO2 के लिए है मोलर हीट कैपेसिटी आपकी वो है 15 जूल पर केल्विन पर मोल। यस और नो? चलो, आपसे ये 5 डिफरेंट या 4 जो भी 6 डिफरेंट केसेस पूछे हैं। पहला आपसे पूछा है कि एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन एट 1 atm 300 केल्विन, एट 1 atm 300 केल्विन। देखो, आप पहले चीज चेक कीजिए कि जो हमसे प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है, क्या क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पे? तो आप देखेंगे तो ये वैल्यू
खैर फिलहाल हमें डेल्टा एच की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ हमें जो क्वेश्चन में एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है वो 1 atm केल्विन पे गिवन है, साथ ही हीट कैपेसिटी वैल्यू गिवन है वो इस तरह से गिवन है आपको। इसका मतलब कि हमें फर्स्ट वाले पार्ट में जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली क्या यूज करेंगे कि डेल्टा एस आर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स ऑल। बस हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आपसे पूछा है उसी टेम्परेचर प्रेशर पे आपको वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। देखिए आ जाएगा भैया कि डेल्टा एस आर इज व्हाट, सो प्रोडक्ट साइड में कौन है, प्रोडक्ट साइड में आपके NO2 के 2 मोल है, ये जो आपको एंट्रोपी गिवन है, ये सबको आपको ये जो एंट्रोपी सारी गिवन है ये 1 मोल के लिए गिवन है, तो ये NO2 की जो एंट्रोपी गिवन है मैं यहाँ यूनिट मेंशन कर देता हूँ, पर मोल, ये भी आपकी पर मोल है, ये भी आपकी पर मोल है, ठीक है भाई। पर मोल वैल्यूज गिवन है, बट क्वेश्चन में अगर स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो 2 है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 × 2 ये आपका 200 हो गया, माइनस ऑक्सीजन के 2 मोल है, 1 मोल की 75 है, 2 की 150 हो जाएगी, प्लस साथ में आपका जो N2 है वो 1 मोल है, तो 150 + 50 इट इज व्हाट, कि आपका 200 हो गया। खैर डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा एस आर रिएक्शन तो 0 हो गया है, तो थोड़ा सा डेटा अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो बेटा मैं इसको 75 की जगह मैं शो कर देता हूँ आपके, मैं कर देता हूँ ऐसा बेटा, इसको 125 कर देता हूँ बस, थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिएगा। वैसे हम इससे करेंगे तो गलत नहीं है, वो भी सही है, जूल पर केल्विन पर, ठीक है भाई, तो हल्का सा करेक्शन हो गया। तो इस बार देखिए 2 मोल का तो यहाँ पर 250 हो जाएगा, चलो गुड, माइनस 75 × 2 150 + 50 200, दैट इज ये आपका आ गया 50, ठीक है भाई, 50 जूल पर केल्विन, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। एक्चुअली मुझे इसे यही बताना है, ये सिखाना है आपको कि वो फॉर्मूला जो मैं डिराइव किए उनको यूज कैसे करना है। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा तो जो क्वेश्चन से पूछा गया है या जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा इन फ्यूचर ऑल्सो भी, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब हमसे बात करा कि फिर से आपसे डेल्टा एस आर पूछा एट 1 atm, और ये मतलब कि प्रेशर तो वही है बट आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, और टेम्परेचर चेंज हो गया, तो क्या करोगे आप, फिर से देखो भी याद करो वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, डेल्टा एस आर एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू डेल्टा एस आर एट टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा CPR ln T2/T1, ये फॉर्मूला था हमारा, यस और नो। तो देखिए पहले हम लोग क्या करें, ये वैल्यू तो आपकी 50 है यहाँ से, तो उसको डायरेक्ट लेते हैं 50, भैया कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो हम एक बार डेल्टा CPR जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फिर से मैंने क्या कहा था कि हमें स्टोइकियोमेट्री को यूज करना होगा, ये जो वैल्यू गिवन है आपकी पर मोल की वैल्यू गिवन है, तो फिर से वही हम कैसे निकालते हैं भाई, डेल्टा CPR इज व्हाट, सेम वैसे ही इज व्हाट, समेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ आपका रिएक्टेंट। सो उतार लीजिएगा, तो मैं इसको रब करूंगा। तो देखिए प्रोडक्ट साइड में कौन कौन देखो बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट साइड में आपके पास है NO2 का वैल्यू गिवन है 15 × 30 हो गया, तो ये आपका 30, माइनस इस साइड में कौन है भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के आपके 2 मोल है और नाइट्रोजन का आपका 1 मोल है, तो 20 + 10 30 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा इसको आप ऐसा कीजिए बेटा, इसको 5 जूल कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं वही वैल्यू रखूंगा तो फिर तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों केस में वैल्यू क्या आपकी सेम आ जाएगी, बट हम ऐसा नहीं करना, थोड़ा मैं कैलकुलेशन दिखानी है हल्की फुल्की। तो हम क्या करते हैं बेटा, तो ये 15 तो 30 हो गया आपका 2 मोल का, माइनस ये दोनों का सेम है, तो इट इज व्हाट, 2 के लिए 10 + 1 के लिए 15, तो ये माइनस का आपका 15, दैट इज 15 यूनिट क्या आपकी इसकी, जूल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल। यहाँ तक बात ठीक है, कह रहे हैं मतलब मेरा कि हमने जो डेल्टा CPR की वैल्यू निकाली है हम साइड में लिख देते हैं, जैसे बाद में यूज करनी पड़ेगी, तो डेल्टा CPR इज व्हाट, इट इज सिंपली 15। फिर से देख लो भाई एक बार
15 इंटू 2 30 माइनस इसका 2 डबल 10 और इसका 1 5 15, 30 माइनस 15 ये आपको 15 आ गया। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे 15, इसकी यूनिट भी जूल में चल रही है, यहाँ भी जूल में चल रही है, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ln T2/T1, तो देखो पहले का टेम्परेचर कितना था भाई, इनिशियल टेम्परेचर आपका 300 है, क्वेश्चन में कितना है 150, तो T2 कितना 150, तो इट इज 1/2 हो जाएगा आपका, 150/300 दैट इज 1/2। सही भाई, तो इट इज व्हाट 15 माइनस 15 ln 2, दिस इज व्हाट एंट्रोपी चेंज एट टेम्परेचर T2 कह लीजिए या एट टेम्परेचर 150 केल्विन कह लीजिए। ठीक है भाई, इसको ऐसे यूज करना है। क्लियर, सेकंड पार्ट क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो उतारिए इसको, मैं थर्ड पार्ट यहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। कंप्रेस तो खैर नहीं कहते इसको हम लोग, ये मेरे से होता नहीं बेटा यार। चलो कोई ना, तो यही सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम बात करते हैं थर्ड वाले केस की। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको, चलो सी डेल्टा एस आर एट 10 atm 300 केल्विन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछा है। टेम्परेचर तो जो क्वेश्चन में मेंशन है, जहां वैल्यूज डिफाइंड है 300 केल्विन वही है, बट प्रेशर चेंज कर दिया। तो आप सिंपली क्या करेंगे फिर से कि डेल्टा एस आर एट प्रेशर 10 atm दैट इज P2 इक्वल टू डेल्टा एस आर एट प्रेशर 1 atm। क्वेश्चन में आपको व्हाट वी से वैल्यू जो गिवन है 1 atm पे गिवन है, ये वैल्यू आपको सारी 1 atm पे गिवन है, उसको आप P1 ही कह लीजिए, प्लस डेल्टा एन जी आर एलन P1/P2, जो हमारा फॉर्मूला था हमने लगा दिया। तो फिर से सो डेल्टा एस आर एट 10 atm आपको निकालना है। तो जो हमने पहले निकाला था वैल्यू व्हाट वी से P1 के लिए कितना था हमारा, याद करो, आई थिंक 50 वैल्यू था उसका, 50 लिख रहा हूँ मैं, प्लस डेल्टा एन जी देखिए इसका भाई, प्लॉट के गैसेस मोल कितने हैं 2, रिएक्टेड कितने हैं 3, 2 - 3 माइनस का 1, आर एज इट इज चला रहे हैं हम लोग अभी, ln P1/P2, P1 कितना भाई हमारे पास, P1 था 1 atm, P2 कितना आपके पास 10 atm क्वेश्चन के हिसाब से, तो इट इज 1/10। तो ये आपका सॉल्व करने में बन जाएगा बेटा, डेल्टा एस आर फॉर 10 atm इज व्हाट 50 माइनस आर ln 10। चलो ठीक है यहाँ तक, दिस इज द थर्ड केस। अब फोर्थ केस में और फिफ्थ केस में हमसे डेल्टा एच पूछ रहा है, इट मींस हमें किरचॉफ इक्वेशन वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। थोड़ा बस उतारिए, फिर आगे लिखते हैं हम लोग, है ना बेटा, करो उसके बाद। ठीक है, चलो देखिए, फिर आप कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिर से कोशिश करता हूँ कि भाई मेरी बात मान ले, उसे नहीं मानता है, नहीं मान रहा, चलो कोई ना। देखो देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं अब डी की। सो डेल्टा एच आर निकालना आपको, तो मेरा फॉर्मूला क्या है भाई कि डेल्टा एच आर एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू डेल्टा एच आर एट टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा सी पी आर T2 माइनस T1। आई थिंक ये हमें पता है, यही है शायद। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो भाई, T2 कौन सा मतलब हमसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमसे, तो डेल्टा एच आर एट 600 केल्विन निकालना है। डेल्टा एच आर एट T1 300 पे गिवन कितना आपको 50 किलो जूल में गिवन है, ये आपको वैल्यू किलो जूल में, ठीक है, प्लस डेल्टा सीपीआर भी आपने निकाला था 15, ये जूल में थी, 15/10
1000 इनटू T2 माइनस T1। ये आपसे 600 पूछा है, 600 माइनस 300, अगेन इट इज 300। ठीक है भाई, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? वैल्यू किसमें आएगा आपका? ये वैल्यू आपका किलो जूल में आएगा आपका वैल्यू। किसमें आएगा? किलो जूल। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो फिर ई की बात करते हैं। डेल्टा एच आर एट 10 ATM 300 केल्विन, मतलब कि टेम्परेचर तो वही है, 300 केल्विन ही है, पर आप कुछ उसमें प्रेशर चेंज किया। तो मैंने क्या बताया था कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप प्रेशर कितना ही चेंज कर लो, प्रेशर आप कितना ही चेंज कर लो, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा। मतलब कि अगर हम ई के आंसर की बात करेंगे तो फिर से आपका आंसर जो ऊपर लिखा है 50 किलो जूल ही रहेगा, 50 किलो जूल पर मोल ही रहेगा। क्लियर? क्लियर? चलो, लास्ट हम बात करते हैं डेल्टा सराउंडिंग के। सो देखिए, सो नाउ डेल्टा सराउंडिंग। तो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं भाई कि हम डेल्टा सराउंडिंग को लिख सकते हैं माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। और ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है 300, और माइनस क्यू सिस्टम इज व्हाट, नथिंग बट इट इज माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन टी। यस और नो? सो माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, माइनस का 50 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर आपका कितना है 300 केल्विन। और चूंकि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन में पहले की जो वैल्यूज गिवन है एंट्रोपी की, वो सभी आपकी किस में गिवन है, जूल में गिवन है। तो इसको भी आप जूल में कर लें, इट इज व्हाट माइनस 50 इंटू 1000 बाय 300। जो भी सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जूल में आ जाएगी। ठीक है? तो ये जो हमने डिफरेंट केसेस देखे, आप और भी केस बना सकते हैं, बड़ी बात नहीं है उसमें। जो आप क्वेश्चन देखेंगे जेई का, जो हमसे पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, तो यहाँ वहाँ इस तरह की ही जो डेटा है वो गिवन है। हो सकता है थोड़ी जो आपका कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, या हो सकता है थोड़ी ईजी हो, बट जो मेथड है आपका वो यही रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है उसका आइडिया होना चाहिए, उसके बिहाफ पे हम लोग ये जो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट केसेस हैं उसके सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट गिब्स एनर्जी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।